हम संरचनावाद अप्रोच की बात कर रहे हैं, जिसे निर्मितवाद भी कहते हैं। तो निर्मितवाद के अंतर्गत आने वाले मतलब सबसे पहला आने वाला अधिगम सिद्धांत किसका है? तो वो है एक तरह से जीन पियाजे का। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत। जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे एक जीव शास्त्री थे, जीव मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है इनको। फिर बाद में मनोविज्ञान के क्षेत्र में आए। ये स्विट्जरलैंड के हैं, ओके ना। तो स्विट्जरलैंड के बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है और मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने जो है बहुत अपना योगदान दिया है, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में संरचनावाद के संदर्भ में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर काम किया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हम लोग एक तरह से बाल विकास के सिलेबस में फर्स्ट यूनिट में देखेंगे, जहां पर बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषिक विकास जो होता है। तो मानसिक विकास में संज्ञानात्मक विकास बालक का कैसे होता है, मानसिक विकास ही संज्ञानात्मक विकास होता है, कैसे होता है, तो वहां पर इनकी जो है हम डिटेल थ्योरी देखेंगे। लेकिन आज हम जो है उनके उस संज्ञानात्मक विकास पर चर्चा नहीं कर रहे। इन्होंने संज्ञानात्मक अधिगम पर भी जो बल दिया है उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं। అర్థమవుతుంది కదా అందరికి? మనం ఇప్పుడు చూడబోయేది ఏంటంటే ఈయన ద్వారా ఇచ్చిన సంజ్ఞానాత్మక వికాస సిద్ధాంతం చూస్తలేము. అభ్యాసం సంబంధించిన ఏం అంశాలు ఈయన ఏంటంటే ప్రతిపాదించారు, మన ముందు ఉంచారు, దాని గురించి మాత్రమే మనం ఈ వీడియోలో ఏంటంటే చూడబోతున్నాము. ఓకే, అది ఎగ్జామ్ పర్పస్ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మీరు గమనించాలి. तो इनकी थ्योरी है एक तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ओके ना, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है क्या है? पद आ गया, इसमें एक शब्द आ गया है हमारे लिए, संज्ञान क्या है? संज्ञान क्या है? ठीक है, संज्ञान क्या है? तो संज्ञान पर जाने से पहले, मैं संज्ञान पर आपको ले जाने से पहले ज्ञान की बात बताता हूं। नॉलेज, ज्ञान क्या है? ज्ञान एक तरह से किसी विषय को जानकारी लेना, किसी विषय की जानकारी लेना, किसी विषय की जानकारी लेना ज्ञान है। संज्ञान क्या है? किसी विषय के बारे में जानना या समझना, अनुभव करना, ये संज्ञान है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, जीन पियाजे के हमारे इस सिद्धांत में संज्ञान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संज्ञान, ज्ञान किसी विषय की जानकारी लेना सामान्य है। संज्ञान क्या है? किसी विषय के बारे में जानना, समझना, अनुभव करना आदि आता है। तो बालक का संज्ञान कैसे विकसित होता है అంటే ఈ యొక్క కాగ్నిటివ్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అది చెప్పబడే సిద్ధాంతమే संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। संज्ञान क्या है? तो संज्ञान जानना, समझना है। तो क्या जानना है? किसी विषय के बारे में, मतलब वातावरण के बारे में, आसपास के वातावरण के बारे में। तो बालक जन्म के बाद वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए बहुत सारे जो है बातों को ग्रहण करता है, ओके ना, जानता है, समझता है। इन्हीं को जो है हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। ध्यान रखना है, बालक जन्म के बाद
वातावरण के साथ वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए जिसे जानता समझता है उसे संज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। तो संज्ञान का विकास कहां पर होता है? वातावरण में होता है। संज्ञान का विकास कहां पर होता है? वातावरण में होता है। ये बात ध्यान रखना है। तो यहां पर जीन पियाजे ने और एक बात जो है बताई है कि बालक का विकास जैविक कारकों पर आधारित है। పియాజే ఏం చెప్పారంటే బాలుని యొక్క వికాసం ఏదైతే ఉందో అది జైవిక కారకాలు అంటే బయోलॉजिकल जो है ఏవైతే फैक्टर्स ఉన్నో దానిపైన ఏంటంటే डिपेंड ఉంది। मतलब बालक जो शारीरिक या जो है एक तरह से मानसिक जैविक रूप से जो क्रियाएं करता है, ओके ना, उसी को जो है मतलब करते हुए वातावरण का अनुभव प्राप्त करता है। तो जीन पियाजे का ये कहना था कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए, लेकिन किसी की सहायता नहीं लेता। ठीक है ना, किसी की सहायता नहीं लेता। वो अपने मानसिक मतलब संज्ञानात्मक शक्तियों के द्वारा स्वयं वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए चाहे अनुभवों को प्राप्त करता है, ये बताया है। ध्यान रखिए। तो यहां पर जीन पियाजे का क्या कथन है कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वह किसी की सहायता नहीं लेता। ठीक है ना, अपने जैविक कारकों के आधार पर जो है बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, वह किसी की सहायता नहीं लेता कहकर जीन पियाजे ने बताया है। मतलब बालक में जो मानसिक शक्तियां है उसी की सहायता से जो है क्या है, बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए अनुभवों को प्राप्त करता है। यही अनुभव उसके लिए क्या बन जाते हैं? संज्ञान बन जाते हैं। ठीक है ना, तो बालक अपने बारे में और वातावरण के बारे में संबंध में जो कुछ भी जानता है, जो कुछ भी अनुभव करता है, जो कुछ भी समझता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर जीन पियाजे का ये बहुत प्रमुख है कि जैविक कारकों पर आधारित है, उन्होंने बताया। और एक प्रमुख बात क्या है? बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, वह किसी की सहायता नहीं लेता। ये बात पर हमें जो है ज्यादा ध्यान देना है। समझ में आ रही बात ना? तो इस प्रकार से बालक का जो है वातावरण में अंतःक्रिया करते हुए बालक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, यह बताने वाला सिद्धांत ही कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ध्यान रखिए। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में जानकारी देने वाले जो है कौन है? हमारे जीन पियाजे है। इसी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 आधार है। 4 आधार है। क्या है वो 4 आधार? अब हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिए, ये 4 आधार की बात बताते हैं। वो नंबर 1 है संज्ञानात्मक निर्माण। संज्ञानात्मक या इसे हम कहते हैं स्कीमा।
स्कीमा। दूसरा उन्होंने दिया है आत्मीकरण या सात्मीकरण। अंग्रेजी में एक ही शब्द होता है, हिंदी में 2 या 3, जिसे असिमिलेशन कहते हैं। तीसरा व्यवस्थापन जिसे कहते हैं अकोमोडेशन। और अंतिम है संतुलन, जिसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। तो इस तरह से जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के द्वारा सीखने के संदर्भ में ये 4 अवधारणाएं, ఈ 4 కాన్సెప్ట్లు ఏంటంటే మన ముందు ఉంచారు. వీటిని చూసుకుంటేనే బాలుడు ఎలా ఏంటంటే నేర్చుకుంటాడు, అవగాహన ఎలా పొందుతాడు అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అయితే మీకు ఇప్పుడు ఈ మొత్తం ఏదైతే ఇక్కడ బోర్డు పైన ఉందో ఇవి ప్రతి ఒక్కటి టెట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్స్. ध्यान रखिए, सबसे पहले तो संज्ञान के बारे में, बालक जन्म के बाद वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करते हुए जिसे जानता समझता है उसे ही क्या कहते हैं हम संज्ञाనం అంటారు. ఇది ఎవరు చెప్పారు? చెప్పారంటే జీన్ పియాజే చెప్పారు. జీన్ సంజ్ఞానాత్మక వికాస సిద్ధాంతం ఎవరిది అని మనం అంటే ఏం చెప్పుకుంటాము? तो कौन सा है? जीन पियाजे का है. ఓకేనా? ఇదే విధంగా బాలక का विकास जैविक कारकों पर आधारित है అని ఎవరు చెప్పారు? ఇది जीन पियाजे చెప్పారు. తర్వాత బాలक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, वो किसी की सहायता नहीं लेता. బాలक ज्ञान का ఇది నిర్మితివాదం మనకి ఏం చెప్తది? బాలక్ జ్ఞానం అనేది, బాలుడు జ్ఞానం అనేది స్వయంగా నిర్మించుకుంటాడు, స్వయం దాన్ని ఏంటంటే కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాడు అని చెప్పబడిన ఒక వాదం ఇది. అదే ఆధారంగా అది ఎలా వచ్చిందని మనకు తెలుసు, సంజ్ఞానాత్మక క్షేత్రం నుంచి వచ్చింది. కాబట్టి यहाँ पर बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, वो किसी की सहायता लेता नहीं అని జీన్ పియాజే ఇది ఒకటి మొట్టమొదటిగా చెప్పారు. तो సంజ్ఞానాత్మక దీని ఆధారంగా ఆయన సంజ్ఞానాత్మక వికాసం ప్రతిపాదించారు. तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांतంలో ఏంటంటే एक 4 जो है मूल अवधारणाएं हैं. कौन कौन सी है वो? एक तरह से संज्ञानात्मक निर्माण या स्कीमा, आत्मीकरण, सात्मीकरण जिसे हम असिमिलेशन అని इंग्लिश లో అంటారు, व्यवस्थापन जिसको अकोमोडेशन कहते हैं, और संतुलन इक्विलिब्रेशन इसको कहा जाता है. तो टेट का अब तक का अवलोकन जो है, टेट में जो प्रश्न बने हैं वो मोस्ट प्रोबेबली यहां से बने हैं. आप लोग చదువుకునేటప్పుడు ఏంటంటే జాగ్రత్త పడి ఏంటంటే మీరు చదవాలి. ఇదే ध्यान रखिए, इस पर जो है आप लोगों को हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है, 1 क्वेश्चन तो कंपलसरी होता ही है इस टॉपिक पर. तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि व्यवहारवाद में चाहे वो पावलोव हो, थांडाइक हो, सिनर हो, एक క్వశ్చన్ आता ही है. 3 ప్రశ్నలు అక్కడ నుంచి కంపల్సరీ వస్తాయి. 4 క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఈ టాపిక్ నుంచి వస్తుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. तो जैसा कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर जीन पियाजे ने जो है विकास के संदर्भ में या सीखने के संदर्भ में 4 अवधारणाएं प्रस्तुत की है. సంకల్పనాయే అంటే 4 ఏదంటే కాన్సెప్ట్లు మన ముందు ఉంచారు. దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇంత ముందు రాసుకున్నాం. దాంట్లో మొట్టమొదటిది जो पहला है वो क्या है? स्कीमा. पहला क्या है? स्कीमा. तो स्कीमा की चर्चा करने वाले हैं. దీనికి తెలుగులో స్కీమాటా అని అంటారు. ओके, अंग्रेजी में नाम याद रखेंगे तो अच्छा है आपके लिए. स्कीमा. अब क्या है स्कीमा, इस पर हम चर्चा करने वाले. एक तरह का जो है फोल्डर, ध्यान रखिए, ठीक है ना. इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ज्ञान का एक फोल्डर. ओके ना. కంప్యూటర్ హార్డ్ డిస్క్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా అయితే డిఫరెంట్ ఫోల్డర్ లో డిఫరెంట్ గా అక్కడ ఏంటంటే స్టోర్ అయి ఉంటుందో, అదే విధంగా मनुष्य का मतलब बच्चा हो या जो है व्यक्ति हो, उसके मस्तिष्क में भी जो है तरह की जो है क्या है सूचनाओं के संदर्भ में फोल्डर्स होते हैं. तो इसलिए यहाँ पर ये ज्ञान का एक तरह का फोल्डर उसको नाम दिया है. ध्यान रखिए, शॉर्टकट में आप लोग को याद में रखने के लिए. ठीक है. अब स्कीमा क्या है एक्चुअली?
तो बालक को जो अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को जानने समझने में उसकी जो सहायता करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। बालक, हमने कहा बालक जो है वातावरण के साथ क्या करता है? अंतः क्रिया करता है। मतलब जीन पियाजे ने बताया, जीन पियाजे ఏమన్నారు? ओके ना, बालक वातावरण के साथ अंतः क्रिया करता है। अंतः क्रिया करते हुए उसे क्या प्राप्त होंगे? अनुभव प्राप्त होंगे। उन अनुभवों को अर्थ समझने में, उन अनुभवों के अर्थ समझने में जो चीज या जो शक्ति उसे सहायक है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक तरह से स्कीमा कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान रखना है यहां पर स्कीमा का, जो हम एक तरह से यहां पर देख रहे हैं स्कीमा, बालक को जो अनुभव प्राप्त होते हैं, उनके अर्थ समझने में या उनका अर्थ समझने में सहायक शक्ति ही क्या है? एक तरह से स्कीमा है। స్కీమాటా అని అంటారు। ध्यान रखिए, బాలుడికి ఏదైతే అనుభవాలు లభిస్తాయో ఆ అనుభవాల పట్ల ఏంటంటే అవగాహన కలిగించడానికి, అవగాహన అంటే మీనింగ్, అండర్స్టాండింగ్ కావడానికి ఏ శక్తి అయితే అతనికి సహాయపడతాదో, తోడ్పడతాదో, उसी को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। यहां तक आप लोग को क्लियर पता चला कि स्कीमा बेसिकली क्या होती है। ठीक है ना? तो बच्चा अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जो है क्या है? एक तरह से अपने क्या कहता है कि अपनी समझ को विकसित करता है। बालक अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपनी समझ को विकसित करता है। तो समझ को विकसित करने के लिए, ठीक है ना, समझ को विकसित करने के लिए जिसका वो प्रयोग करता है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। समझ में आई बात यहां तक? जीन पियाजे के अनुसार बालक, जीन पियाजे के अनुसार बालक सक्रिय, चिंतनशील प्राणी है। ध्यान रखिए, क्या है? चाइल्ड इज एन एक्टिव थिंकर। चाइल्ड इज एन एक्टिव थिंकर कहा है? ठीक है ना? वो अपनी समझ को विकसित करने में, बालक अपनी समझ को विकसित, हमने क्या कहा? बालक को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनके अर्थ समझने में सहायक शक्ति क्या है? स्कीमा है। तो बालक अपनी समझ को विकसित करने में अपने पूर्व अनुभवों के ज्ञान का प्रयोग करते हैं। बालक अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग लेवल को जो है विकसित करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रही बात? तो उनका यह समझ एक ढांचे के रूप में होता है। तो छात्र, बालक की जो समझ है, बालक की समझ मस्तिष्क में एक ढांचे, फोल्डर के रूप में होती है। उसे ही स्कीमा कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? हम स्कीमा कहते हैं। यहां तक आप लोग को ध्यान में रखना है। तो बालक की समझ मस्तिष्क में एक ढांचे के या एक फोल्डर के रूप में होती है। उसे ही हम जो है क्या है? स्कीमा कहते हैं। तो अभी आप लोग को पता चला स्कीमा क्या है। स्कीमा एक मानसिक संरचना है जिसमें ज्ञान संगठित रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। तो यहां पर स्कीमा एक मानसिक रचना है
जिसमें ज्ञान को संगठित किया जाता है, जिसमें ज्ञान को क्या किया जाता है। स्कीमा एक मानसिक रचना है जिसमें ज्ञान को क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक ऐसी एक मानसिक संरचना है, मानसिक जो है कंस्ट्रक्शन है, ओके ना, एक मेंटल जो है एक तरह का कंस्ट्रक्शन है जिसमें ज्ञान को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। यहां तक आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है।